आज की क्लास को थैंक यू लॉर्ड हालेलुया वी वर्शिप यू माय फादर थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं प्रभु। इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। स्तुति आराधना के लिए धन्यवाद प्रभु। हम अपने सारे हृदय को आपके हाथ में देते हैं। हमारा पूरा जीवन आप में, आपसे, आपके द्वारा और आपके लिए है। और सब वस्तुओं में, सब चीजों में आप पहले हैं प्रभु। आप हमें आज वचन के द्वारा आप हमसे बातें करी हैं। वचन की गुड बातों को, वचन का प्रकाशन आप हमें दीजिए। हम आपके वचन को सीखना चाहते हैं, वचन में पढ़ना चाहते हैं। हम आपके सामने नम्रता और दीनता के साथ आए हैं प्रभु। आप हमसे बातें करिए। गिव अस रेवलेशन। आपने कहा कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु आपके प्रकाशन के लिए धन्यवाद। हर एक से बातें कीजिए आज। और एफिसियों 4:11-16 प्रभु, हर एक मसीह की देह में हर एक व्यक्ति उन्नति में जा रहा है और स्थिरता में आ रहा है। और प्रभु आपकी एकता में और आपके ज्ञान में बढ़ रहा है। धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर। आमीन। प्रेज गॉड। आमीन। ओके, सो टुडे आज कुछ हम थोड़ा अलग सीखने वाले हैं। हम सीख रहे हैं वेयर आर यू, आप कहाँ हैं। ओके, और ये जगह की बात नहीं है। कुछ लोग अलग अलग जगह में बैठकर शायद आप देख रहे हैं। ये आपका लोकेशन या कौन से शहर या कौन से तालुका, डिस्ट्रिक्ट या स्टेट से है, उसके बारे में नहीं है। ये आत्मिक वास्तविकताओं के बारे में, विच इज सो इम्पोर्टेंट। प्रॉस्पेरिटी के सेशंस में मैं आपको सिखा रहा था कि हमें खुद को जानना बहुत जरूरी है। बहुत से विश्वासी हैं वो खुद को जानते नहीं हैं। और जब तक आप खुद को नहीं जानेंगे, आप एक बेहतर जीवन जी नहीं पाएंगे। हमें जानना है कि मसीह ने हमें क्या बनाया है। मसीह ने हमें क्या बनाया है, वो जानना बहुत जरूरी। इसीलिए ज्ञान बहुत शक्तिशाली है। और उसी वास्तविकताओं के विषय में, मसीह में की वास्तविकताओं के विषय में हम थोड़ा सीखने वाले हैं। तो आप कहाँ हैं? वेयर आर यू? ओके, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इस वचन को देखिए। उत्पत्ति 3:9 में यही सवाल परमेश्वर ने आदम से पूछा, क्योंकि ये सवाल बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? वेयर आर यू? द लॉर्ड गॉड कॉल्ड unto Adam and said unto him, where art thou? Where are you? तू कहाँ है? और हमें इस बात का जवाब देना बहुत जरूरी है, प्रेज गॉड, कि मैं एक विश्वासी होने के नाते मैं कहाँ हूँ, मेरी पहचान क्या है, मेरी स्थिति क्या है, मेरा दर्जा क्या है। ये हर एक व्यक्ति को जानना बहुत जरूरी है कि हम कहाँ पर हैं। प्रेज गॉड। अभी जो वचन मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें इस सवाल का जवाब है कि हम कहाँ हैं। ओके, और ये मेरा बेस वचन है। इस वचन पर आज का बाइबल स्टडी इस वचन पर रहेगा। पहला कुरिन्ती 1:30। प्रेज गॉड। फर्स्ट कोरिंथियंस 1:30। आज का बाइबल स्टडी सवाल ये था कि आप कहाँ हैं, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान मतलब बुद्धि ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। प्रेज गॉड। अभी जो चीज मैंने अंडरलाइन किया है, और ये मतलब ये जो वचन है, ये इतना इसमें खजाना छुपा हुआ है कि अगर हम इसको धीरे धीरे न पढ़ें और मनन न करें और अन्य भाषा में प्रार्थना न करें, तो इस वचन की गहराई को शायद हम कभी देख नहीं पाएंगे, क्योंकि ये दिस वर्स इज लोडेड। प्रेज गॉड। तो आज सिर्फ उसी पार्ट पे गौर करते हैं, और जैसे जैसे बाइबल स्टडी में हम आगे और बहुत चीजों को सीखेंगे। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो। प्रेज गॉड। तो सवाल ये था कि आप कहाँ पर हैं, और हमारा जवाब होना चाहिए कि हम मसीह यीशु में हैं। वी आर इन क्राइस्ट जीसस। मैं मसीह यीशु में हूँ। प्रेज गॉड। हमें अपने आप को सांसारिक रूप से नहीं देखना चाहिए कि देखो बहुत बाकी लोगों के साथ हो रहा है,
हमारे साथ भी वैसा होगा? नहीं। बाकी लोग मसीह में नहीं हैं, सांसारिक लोग मसीह में नहीं हैं, संसार के लोग वो मसीह में नहीं है, हम मसीह में हैं। और क्योंकि हम मसीह में हैं, हम अलग हैं। हमारे पास कुछ एडवांटेजेस हैं, हमारे पास कुछ अधिकार हैं, हमारे पास कुछ प्रिविलेजेस हैं जो बाकी दुनिया के पास नहीं है। प्रेज गॉड, क्योंकि हम मसीह में हैं, वी आर इन क्राइस्ट। प्रेज गॉड। और हमेशा हमें अपने आप को, क्योंकि ये वास्तविकता है, ये प्रतिज्ञा नहीं है कि एक दिन जाकर 50 साल के बाद स्वर्ग में पहुंचने के बाद आप मसीह में आ जाएंगे। ये वास्तविकता है कि आप जिस दिन आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उस क्षण आप मसीह में आ गए। मैं इस कमरे में हूं, आप शायद अपने कमरे में, जहां पर भी आप हैं, आप उस कमरे में हैं, मैं इस कमरे में हूं। जिस दिन आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, आप मसीह में हैं। यू आर इन क्राइस्ट जीसस। मैं मसीह में हूं। दुनिया में सब बीमार हो रहे हैं, आप क्या बोलेंगे? मैं मसीह में हूँ। दुनिया में सबके पास सोचिए बहुत तंगी में जा रहे हैं, मैं मसीह में हूँ। प्रेज गॉड। हम में और संसार में फर्क है। अपने आप को संसार के जैसा मत देखिए। प्रेज गॉड। सबके साथ हो रहा है, अपने साथ भी होगा, सबके साथ होता है, हमारे साथ नहीं। आप कौन है? आप कहाँ पर हैं? वेयर आर यू? हम मसीह में हैं, हम दूसरों की तरह नहीं है। वी आर नॉट लाइक अदर्स। प्रेज गॉड। हम मसीह में हैं, वी आर इन क्राइस्ट जीसस। और क्योंकि हम मसीह में हैं, हम एक ऊंचे पद में हैं, वी आर एट अ हायर प्लेस। हर एक विश्वासी को ये चीज याद रखना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि शैतान अगर हमें अज्ञात है, तो वो हमें बंधुआई में लेकर आ सकता है। और हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी विश्वासी, इतना शक्तिशाली विश्वासी, बंधुआई में आ जाए उसकी अज्ञानता के कारण। इसीलिए शिक्षाओं को हम सिखा रहे हैं। आप मसीह में हैं, यू आर इन क्राइस्ट जीसस। इन मसीह में हैं। प्रेज गॉड। ओके, तो उसका मतलब क्या है वो मैं आज आपको सिखाना चाहता हूँ। इसका ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है, इसको 1 घंटे में कवर करना बहुत मुश्किल है। तो हम एक एक पहलू को देखेंगे कि मसीह में होने का मतलब क्या है। अगर मैं कहूं कि मैं मसीह में हूं, प्रेज गॉड, और बहुत पौलुस के जितने खत हैं, काफी बार उसने कहा मसीह में, उसमें, मसीह में, मसीह में। तो उसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ नंबर वन, उसका मतलब ये है, यू आर इन यूनियन एंड इन वननेस विद जीसस क्राइस्ट। प्रेज गॉड। जब हम बोलते हैं कि मैं मसीह में हूं, उसका मतलब है कि आप यीशु मसीह के साथ आपका मिलन हुआ है, और यीशु मसीह के साथ आप एकता में हैं या एक हैं। आप मसीह के साथ एक हो गए। जब एक व्यक्ति मसीह के साथ एक हो जाता है, उसे कहते हैं कि वो मसीह में है। प्रेज गॉड। अभी अभी आप उदाहरण देखिए अभी। प्रेज गॉड। अगर आप इसको लिख रहे हैं तो लिख लीजिए। मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ, टेल यू। मैं आपसे कहूं कि शिक्षक कितना भी अच्छा हो, प्रेज गॉड, शिक्षक सिखाने वाला कितना भी अच्छा हो, जो लोग सीख रहे हैं, अगर वो अपना भाग नहीं करेंगे तो वो बढ़ नहीं पाएंगे। तो आपका भाग है, मेरा भाग है कि मैं वचन आपको सही तरीके से सिखाऊं। आपका भाग है कि जो भी आप सुनते हैं उसको आप लिखिए, उसका ये फोटो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उस पर मनन कीजिए। अगर दोनों एक साथ काम करेंगे तो हम बढ़ने लगेंगे, वी विल ग्रो। प्रेज गॉड। इसका मकसद एंटरटेनमेंट नहीं है या आपको एंटरटेन करना, इसका मकसद आपको खिलाना है। और आप उसे खा रहे हैं, इस चीज को लेकर आप इस पर सोचेंगे, इस पर मनन करेंगे, आप बढ़ने लगेंगे। यू विल, क्योंकि आपकी एक जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी है आपको सिखाना, आपकी जिम्मेदारी है कि इसको लेकर इसके ऊपर सोचना कि मसीह में, पास्टर ने सिखाया कि हम मसीह में हैं। प्रेज गॉड। तो उसका मतलब क्या है? व्हाट डज दैट मीन? उसका मतलब है कि हम मसीह के साथ हमारा मिलन हुआ है। जैसे विवाह की बात होती है तो एक पुरुष, एक स्त्री, हमारे मसीह में जो परमेश्वर ने विवाह का जो कानून लागू किया है, पुरुष पुरुष शादी नहीं करते हैं, स्त्री स्त्री शादी नहीं करते हैं, कोई पेड़ से या कोई जानवर से शादी नहीं होता है। शादी होता है एक पुरुष और एक स्त्री के बीच में। और जब उनका विवाह होता है वो एक हो जाते हैं। वो है मिलन, वो है एकता। प्रेज गॉड। अभी वो जो शारीरिक क्षेत्र में है
वो एक परछाई है ये दिखाने के लिए कि जब एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो यीशु के साथ, वो मसीह के साथ, पवित्र आत्मा के साथ उसका मिलन होता है और पवित्र आत्मा के साथ वो एक हो जाता है। प्रेज गॉड। और अनंत काल के लिए वो एक रहेगा। वो है कि मैं मसीह में हूं, मतलब मैं यीशु मसीह के साथ एक हूं। हम अभी दो नहीं हैं, हम एक हो गए हैं। जैसे मैं अपने पत्नी के साथ एक हूं, वैसे क्योंकि मैं मसीह में हूं, इसको प्लीज समझिए, ये बहुत जरूरी है कि क्योंकि मैं मसीह में हूं, प्रेज गॉड, परमेश्वर के कारण मैं मसीह में हूं, मतलब मैं मसीह के साथ मेरा मिलन है, मसीह के साथ मैं एकता में हूं, मसीह के साथ मैं एक हो गया हूं। आई एम वन। वो मेरे साथ एक हो गया है, मैं उसके साथ एक हो गया हूं, और हम एक हो गए हैं। हम दो नहीं है, हम अभी सदा सर्वदा अनंत काल के लिए मैं और मसीह जुड़े हैं। प्रेज गॉड। मैं मसीह में हूं। आई एम इन क्राइस्ट। सो यू आर इन यूनियन एंड इन वननेस विद जीसस क्राइस्ट। आप यीशु मसीह के साथ मिलन और एकता में हैं। अगर सरल शब्द में कहा जाए, आप मसीह के साथ एक हैं। आप यीशु मसीह के साथ एक हैं। यू आर वन विद हिम। प्रेज गॉड। विवाह एक बहुत अच्छा उदाहरण है। ओके, अभी मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अगर यीशु मसीह हमें एक देखता है, तो हमें भी अपने आप को मसीह के साथ एक देखना बहुत जरूरी है। इम्पोर्टेंट। नाउ इस वचन को देखिए, गलाती 3 उसके 27 में लिखा है, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया, ये पानी का बपतिस्मा नहीं है, मसीह में बपतिस्मा मतलब जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया। प्रेज गॉड। जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उन्होंने मसीह को पहन लिया। प्रेज गॉड। मैं आपको बोल रहा था उदाहरण, पवित्र आत्मा ने मुझे वापस याद दिलाया कि सोचिए कि एक स्विमिंग पूल है और आप स्विमिंग पूल के बाहर खड़े हैं। अभी आपने क्या किया कि स्विमिंग पूल में आपने जंप किया और आप पानी के अंदर चले गए। आप जानते हैं क्या हुआ? आप पानी के साथ एक हो गए। प्रेज गॉड। आप पानी में आ गए। अभी आप पानी के साथ एक हो गए। यू बिकेम वन विथ द वाटर। प्रेज गॉड। अगर हम एक अभी आप कोई चॉकलेट लेते हैं हाथ में, प्रेज गॉड, कोई इक्लेयर ले लिया या मेलेडी ले लिया या जो भी है उसको ले लिया, वो अलग है। अभी उस मेलेडी को लेकर या उस चॉकलेट को लेकर अगर मैं अपने अंदर डालूं, वो क्योंकि मेरे अंदर आ गया, अभी वो मेरे साथ एक हो गया। प्रेज गॉड। इस चीज को समझिए, दिस इज सो इम्पोर्टेंट। प्रेज गॉड। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया। प्रेज गॉड। मतलब वो मसीह के साथ एक हो गए। वो मसीह के साथ उनका मिलन हो गया है। वो मसीह के साथ जुड़ गए। प्रेज गॉड। वो मसीह में वो यूनियन और वननेस उनमें आ गया है। प्रेज। उन्होंने मसीह को पहन लिया है। इसीलिए हम टीचिंग्स में हम आपको सिखा रहे हैं कि अपने आप को जानिए, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि अगर आप अपने आप को जानेंगे, आप पहले से, अगर आपके मन में आपको पता चल जाए कि सच में आप कौन है, आपका जीवन बदल जाएगा। प्रेज गॉड। नॉलेज इज पावरफुल। अगर आपको बिहेवियर में सोचिए, अगर कुछ प्रॉब्लम है या अगर बोली में कुछ प्रॉब्लम है या कुछ जगह पर समस्या है, अपने आप को पहचानिए कि आप मसीह में कौन है। क्योंकि एक बार आपको पता चल जाएगा कि आप मसीह में कौन है, वो आपके जीवन के व्यवहार को बदल देगा। इट विल चेंज द वे यू टॉक, द वे यू वॉक। जिस तरीके से आप बातें करते हैं, जिस तरीके से आप सोचते हैं, जिस तरीके से आप चलते हैं, वो पूरा बदल जाएगा अगर आप जानेंगे कि मसीह में आप कौन है। प्रेज गॉड। तो तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया, उन्होंने मसीह को पहन लिया। प्रेज। अगर मसीह को पहन लिया तो कौन दिखता है? ओके। मसीह में का मतलब है, वापस एक और बार बताना चाहता हूं, मसीह में का मतलब है कि आप यीशु मसीह के साथ आपका मिलन हुआ है और यीशु मसीह के साथ आप एक हो चुके हैं। मसीह के साथ आप एक हो चुके हैं। यू आर वन। अलग नहीं किया जा सकता। प्रेज गॉड। ओके। अब इस वचन को देखिए, पहला यूहन्ना 4:17 में लिखा है, इसी से प्रेम इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हम हमें न्याय के दिन याव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। यानी सी उसका लास्ट लाइन आप देख रहे हैं कितना शक्तिशाली है। हाउ पावरफुल इज दैट। जैसा वह है वैसे ही, डिक्टो वैसे ही संसार में हम भी हैं। जैसा वो है, क्योंकि अभी मिलन हो चुका है,
क्योंकि अभी हम खुद में नहीं है, हम आदम में नहीं है, हम मसीह में हैं। और क्योंकि आप मसीह में हैं, आप उसके साथ जुड़ गए हैं, आप उसके साथ एक हो गए हैं, आपका मिलन हुआ है। और क्योंकि जैसा वो है वैसे ही संसार में हम हैं, क्योंकि हम मसीह में हैं। क्योंकि हम मसीह में हैं, जैसा वो है वैसा हम हैं। प्रेज गॉड। ओके, आगे पढ़ेंगे। देखिए पौलुस क्या बोलता है गलाती 2 उसके 20 में। वो बोलता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। देखिए वो मसीह के साथ वो एकता और मिलन के प्रकाशन से वो बातें कर रहा है। हमें पता है कि जब यीशु मसीह क्रूस पे था, पौलुस क्रूस के पीछे लटकाया नहीं गया था। प्रेज गॉड। इनफैक्ट पौलुस का उद्धार यीशु मसीह के पुनरुत्थान के कई महीनों के बाद हुआ। लेकिन ये कैसे बोल सकता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस में चढ़ाया गया? क्या मसीह आगे लटका हुआ था, यीशु मसीह आगे लटका हुआ था और पौलुस उसके पीछे लटका हुआ था और हमें पता नहीं है? नहीं, वो बोल रहा है, वो अभी बता रहा है कि देखो ये नया प्रकाशन समझो कि मसीह में का मतलब है कि हमारा मसीह के साथ मिलन हुआ है, हम मसीह के साथ एक हैं। और उस पहचान ने पौलुस के मन में ऐसे गढ़ को तैयार किया है कि वो अपने आप को मसीह के रूप से देख रहा है। प्रेज़ गॉड। वो बोल रहा है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। वो अपने आप को उस मिलन, मसीह के साथ उस मिलन और मसीह के साथ उस एकता को समझ रहा है और उसके हिसाब से वो लिख रहा है, मैं मसीह के साथ क्रूस में चढ़ाया गया। आप कैसे बोल सकते हैं पौलुस, आपका उद्धार ही मसीह के जी उठने के काफी समय के बाद हुआ, आप कैसे बोल सकते हैं कि मसीह के साथ आप क्रूस में चढ़ाए गए? तो पौलुस आपसे कहेगा, जब मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया मैं मसीह में आ गया। तो जब मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया था, मैं उसके साथ चढ़ाया गया था क्योंकि मैं मसीह में हूँ। मेरा मिलन और एकता हुआ है मसीह के साथ। ग्लोरी टू गॉड। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। इस टीचिंग को वापस सुनिएगा यूट्यूब पे। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। प्रेज गॉड। उसकी समझ, क्योंकि पौलुस के द्वारा ये प्रकाशन हम तक पहुंचा है। इट इज थ्रू पॉल। प्रेज गॉड। प्रभु ने पौलुस, परमेश्वर के जन का इस्तेमाल किया ये प्रकाशन हम तक पहुंचाने के लिए। उसने कहा कि मैं मसीह के साथ मिलन और मसीह के साथ एक होना। और उसने लिखा कि अब मैं जीवित नहीं रहा, मसीह मुझ में जीवित है। और हर एक विश्वासी का ये स्टेटमेंट होना चाहिए। ऑल ऑफ अस, मतलब हम खुद के लिए थोड़ी जी रहे हैं। प्रेज गॉड। वो दिन खत्म हो गए। वो मसीह में आने से पहले हम सोचते थे हमारे बारे में, स्वार्थ अपना क्या है ये सब। अभी मसीह में आने के बाद अब सब कुछ मसीह है। सब कुछ उसी में, उसी से, उसी के द्वारा, उसी के लिए, सब बातों में वो प्रथम है। प्रेज गॉड। क्योंकि हम मसीह में हैं। हम खुद में नहीं है कि सोचते रहे कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, अपने लिए जिएंगे। हम खुद में थोड़ी हैं, हम मसीह में हैं। हमारा मिलन और एकता, एक हो गए हैं मसीह के साथ। प्रेज गॉड। आमेन। एंड वेरी पावरफुल कन्फेशन। ये मैं विश्वास करता हूँ, ये अंगीकार बहुत शक्तिशाली है, आप भी कर सकते हैं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, मतलब मेरा स्वार्थ के दिन खत्म। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीविता हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। प्रेज़ गॉड। ओके, और कुछ चीजों को देखेंगे। प्रेरितों का काम 9 उसके 3 में, ये पौलुस, उसका उद्धार होने से पहले उसका नाम शाऊल था। और शाऊल विश्वासियों के प्रति और यीशु के प्रति उसे इतना नफरत था कि उसे खबर मिलता है कि दमिश्क में कुछ विश्वासी लोग छुपे हुए हैं और यीशु की आराधना करते हैं। तो इसने क्या किया, इसने बड़े अधिकारियों से खत को लिया और उसने कहा दमिश्क में जाकर मैं इनको पकड़ूंगा, इन विश्वासियों को, और बहुत मारूंगा उनको। ठीक है, तो ये दमिश्क की तरफ जा रहा है और वहां से हम पढ़ेंगे। परंतु चलते चलते जब वह, मतलब सॉल और उसके साथी, वे दमिश्क के निकट पहुंचे
तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी, वर्स नंबर 4, और वो भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना कि हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? दिस इज सो ऑसम। आप देखिए, यीशु मसीह एक अलौकिक दर्शन में शाऊल के पास आता है। शाऊल यीशु के लोगों को छूने का कोशिश कर रहा है, उनको सता रहा है, उनसे कबूल करवाना चाहता है कि यीशु सत्य नहीं है, मूसा के व्यवस्था को तुम छोड़ोगे नहीं। प्रेज गॉड। तो जैसे वो जा रहा है, यीशु मसीह इस व्यक्ति से बात करता है, और मैं चाहता हूं कि आप इसको ध्यान से देखिए। यीशु मसीह क्या बोलता है? यीशु मसीह बोलता है, हे शाऊल, तुम मुझे क्यों सताता है? अभी सवाल ये है कि वो यीशु को थोड़ी सता रहा था, वो ब्रदर और सिस्टर दमिश्क में विश्वासी भाई बहन थे, उसमें यीशु किधर था? दमिश्क में सोचिए, ब्रदर और सिस्टर, ब्रदर के सिस्टर जो भी है वो लोग हैं। तो यीशु कैसे बोल सकता है कि तू मुझे क्यों यीशु को बोलना चाहिए था कि भाई तू उस ब्रदर को क्यों छू रहा है, उस सिस्टर को तू क्यों छू रहा है, मेरे बच्चों को जो दमिश्क में है तू उसे क्यों छू रहा है? अभी देखिए यीशु उस मिलन को कैसे देखता है। यीशु ने ऐसे नहीं कहा कि तू अरे तू ब्रदर जॉर्ज को क्यों छू रहा है, सिस्टर एलिजाबेथ को क्यों छू रहा है तू। उसने कहा कि तू मुझे क्यों छू रहा है, तू मुझे सता रहा है, क्योंकि वो मसीह में जो लोग हैं उसे वो एक देखता है। प्रेज गॉड। इसीलिए उस पर शब्द पर गौर कीजिए। ग्लोरी टू गॉड। यूनियन, मसीह में का मतलब है कि हम यीशु मसीह के साथ हमारा मिलन हुआ है और यीशु मसीह के साथ हम एक हो गए हैं। और शाऊल विश्वासी लोगों को छूने का कोशिश कर रहा है, और यीशु मसीह ये नहीं बोल रहा है कि तू वो ब्रदर और वो सिस्टर को क्यों छू रहा है, यीशु मसीह बोल रहा है तो मुझे क्यों छू रहा है, क्योंकि यीशु मसीह हमें मसीह में देख रहा है और वो बोल रहा है कि हम एक हैं, वी आर वन। अभी मेरा सवाल आपसे ये है, अगर यीशु हमें उसके जैसा देखता है तो हम खुद को मसीह के जैसा क्यों नहीं देखते हैं? Praise God. That's the question. उसने ये नहीं कहा कि तू ब्रदर जॉर्ज को क्यों छू रहा है, उसने कहा तू मुझे क्यों सता रहा है, क्योंकि हम मसीह में हमारा मिलन और हम उसके साथ एक हैं। किसी भी विश्वासी को छूना इसको छूना है, प्रेज गॉड, क्योंकि हम उसके साथ एक हैं। ओके ना, आगे देखिए, मत्ती के इसमें कुछ लिखा है, मत्ती 25 उसके 34 में 34 में कुछ लिखा है, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। ओके, वर्स नंबर 35, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। वर्स 36, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। वर्स 37, तब धर्मी उसको उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा। वो हैरान हो गए, अरे यीशु कब भूखा था? प्रेज गॉड, इज वेरी पावरफुल। हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाया? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? बस नंबर 40, तब राजा ने उन्हें उत्तर उत्तर देगा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो इन मेरे 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 इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे ही वो मेरे ही साथ किया। Praise God. देखिए, हम इन वचनों में देख रहे हैं मसीह में का मतलब क्या है। हमने किसी भी व्यक्ति को जो प्यासा था उसको, अगर विश्वासी भाई बहन, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े नहीं, छोटे से छोटे विश्वासी भाई बहन को अगर पानी दिया, तो यीशु बोलता है तुमने मुझे दिया। प्रेज गॉड। क्यों बोल रहा है? क्योंकि मसीह में का मतलब है कि हम मसीह में, मतलब यीशु मसीह के साथ हमारा मिलन हुआ है और हम उसके साथ एक हो गए हैं। तो किसी भी विश्वासी के लिए हम कुछ करते हैं तो मानो हम यीशु के लिए कर रहे हैं,
क्योंकि वो हमें उसके समान देखता है, तो हमें भी अपने आप को उसके समान देखना बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि सिर्फ यीशु हमें अपने जैसा देखे और हम उसको अपने जैसा ना देखें। Praise God. We have to see ourselves in Christ. हमें अपने आप को मसीह में देखना जरूरी है। Praise God. It is so important. अगर यीशु ऐसा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारी सफलता उस चीज में छुपी हुई है। अगर आप अपने आप को बेहतर देख सकते हैं, आपका जीवन शैली बदल जाएगा। आई एम टेलिंग यू, आपका जीवन शैली बदल जाएगा, आपका सोच बदल जाएगा, आपके बोलने का ढंग, चलने का ढंग, आपके व्यवहार, आपकी आदतें, आपके जीवन के लक्ष्य, आपके जीवन का जितना कुछ है सब बदल जाएगा अगर आप पहचान लेंगे कि मसीह में आप कौन हैं। प्रेज गॉड। मसीह में का मतलब है आप यीशु मसीह के साथ आपका मिलन हुआ है और आप उसके साथ एक हो गए हैं। इसीलिए उसने कहा, उसने ये नहीं कहा कि जो तुमने वो ब्रदर के लिए किया, उसने कहा जो तुमने वो ब्रदर के लिए किया मेरे लिए किया, क्योंकि हम एक हैं। प्रेज गॉड, अमेजिंग, ब्यूटीफुल। नाउ नंबर 2, उसका मतलब क्या है? इन क्राइस्ट हिज आइडेंटिटी बिकम्स योर आइडेंटिटी। थोड़ा बहुत विवाह हमें इन चीजों को थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करता है। प्रेज गॉड। इसीलिए कई बार यीशु मसीह अगर कोई आत्मिक चीजों को एक्सप्लेन करता तो वो बीज का एग्जाम्पल लेता, मतलब वो शारीरिक सांसारिक चीजों का उदाहरण लेकर आत्मिक चीजों को समझाने की कोशिश करता है, जिसको हम बोलते हैं पैराबल। अभी देखिए, एक आत्मिक चीज है परमेश्वर का राज। इसको अब संसार में जो लोग हैं उसको आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे? प्रेज गॉड। तो प्रभु ने क्या किया? पूरे सांसारिक चीजों में अपने सिद्धांतों को छुपा दिया। मतलब आप कोई भी फील्ड में हैं, अगर आप उस फील्ड में स्पेशलिस्ट हो जाएंगे और घुस जाएंगे, आप पता है क्या लेकर आएंगे? कि यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है, क्योंकि सब कुछ उसने बनाया है। Praise God. That is the conclusion. The climax of all creation is the deity of Jesus Christ. Praise God. In Christ, his identity becomes your identity. मसीह में उसकी पहचान आपकी पहचान बन जाती है। तो जब आप मसीह में आ गए, प्रेज गॉड, आप उसके साथ एक हो गए, आपका मिलन हो गया है उसके साथ, और क्योंकि आप उसके साथ एक हो गए हैं, उसकी पहचान अभी आपकी पहचान हो गई है। प्रेज गॉड, आमीन। अभी आपका जो शारीरिक पहचान था उसको साइड में आप रखिए। प्रेज गॉड। अभी मसीह में जो मसीह की पहचान है वो आपकी पहचान हो गई है। आपको एक नई पहचान मिली है। मसीह में आपको एक नई पहचान मिली है, अ न्यू आइडेंटिटी। प्रेज गॉड। क्योंकि मसीह में यीशु मसीह की पहचान आपकी पहचान बन जाती है। प्रेज गॉड। ओके, इस वचन को देखिए वापस, बहुत जरूरी है। पहला यूहन्ना 4:17 में लिखा है, इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन ज्ञान हो, क्योंकि जैसा वह है, प्रेज गॉड, वैसे ही वैसे ही, हाउ ब्यूटीफुल इज दैट। अंडरलाइन, सर्कल मार के 5 स्टार देना चाहिए वहां पे, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। क्यों? जैसा वो है ऐसा हम कैसे हो सकते हैं? क्योंकि हम मसीह में हैं, हमारा मिलन हुआ है, हम उसके साथ एक हैं। इसीलिए जैसा वो है वैसे ही हम हैं कि हम मसीह में हैं। प्रेज गॉड। अपने आप को ऐसा ही देखिए जैसा यीशु आपको देखता है। प्रेज गॉड, आमीन। ओके, इस वचन को देखिए, गलाती 3 उसके 29 में लिखा है, यदि तुम मसीह के हो, हम जानते हैं कि हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है और हम मसीह के हैं। यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। प्रेज। आप जानते हैं कि हम इब्राहिम के वंश नहीं थे। प्रेज गॉड। इब्राहिम से अपना कुछ लेना देना ही नहीं था। लेकिन आप जानते हैं इब्राहिम का वंश कौन है? यीशु मसीह। इब्राहिम का वंश वो ही एकमात्र इब्राहिम का वंश है। जब परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि मैं तुझे और तेरे वंश को आशीष दूंगा, वचन बताता है कि वो वंश यीशु था। यीशु के बारे में लिखा था वो। प्रेज गॉड। तो हम इब्राहिम के वंश ऐसा नहीं हो सकते, लेकिन क्योंकि हम मसीह में हैं, वही मैं आपको बोल रहा हूं, मसीह के बगैर हमारी कोई पहचान ही नहीं है। लेकिन मसीह इब्राहिम का वंश है, लेकिन क्योंकि हम मसीह में हैं, उसकी पहचान हमारी पहचान हो जाती है।
और आज हम मसीह में इब्राहिम के वंश हैं और हम इस जगत के वारिस हैं। वी आर heirs ऑफ दिस वर्ल्ड। प्रेज गॉड। जब तक हम यहाँ पर हैं, हम यहाँ पर प्रभुत्व करेंगे। वी विल डोमिनेट। प्रेज गॉड। हम यहाँ पर एडजस्ट करने नहीं आए हैं। जैसे ट्रेन में कुछ लोग बोलते जाओ थोड़ा अंदर, एडजस्ट करने नहीं आए, हम पूरा लेने आए हैं यहाँ पर। सब दे गोना टेक एवरीथिंग। प्रेज गॉड। क्यों आप ऐसा सोच सकते हैं? क्यों आप ऐसा ऐसा बोल भी कैसे सकते हैं? क्योंकि हम इब्राहिम के वंश है। वी आर द सीड ऑफ इब्राहिम। मैंने आपसे कहा, अगर आप अपने आप को देखने का नजरिया बदल देंगे, आपके सोचने का ढंग, आपके जीवन का लक्ष्य सब बदल जाएगा। हम इब्राहिम के वंश हैं। यीशु मसीह ही इब्राहिम का वंश था, लेकिन क्योंकि हम मसीह में हैं, आज हम इब्राहिम के वंश। वी आर द सीड ऑफ इब्राहिम। प्रेज गॉड। क्योंकि यीशु ने हमें मसीह का इब्राहिम का वंश बनाया। अभी देखिए, उसकी पहचान आपकी पहचान हो गई है। वो है मिलन का मतलब, वो है एकता का मतलब। जैसे स्त्रियां जब उनका विवाह होता है, मेरी वाइफ जब मेरे साथ विवाह हुआ तो मेरा नाम उससे मिल गया। प्रेज गॉड। मेरी पहचान उससे मिल गई। अभी कोई भी उससे छू रहा है, मुझे छुएगा। उसके खिलाफ कोई कुछ बोलेगा, मेरे खिलाफ बोल रहा है। प्रेज गॉड। और हम अगर मसीह में हैं तो हम इब्राहिम के वंश हैं। उसकी पहचान अभी मेरी पहचान हो गई है। और अगर वो बोल सकता है कि शाऊल तू मुझे क्यों छू रहा है, तो मैं बोल सकता हूं कि मैं इब्राहिम का वंश हूं, क्योंकि मैं मसीह में हूं। अपने मुंह में रखिए, आप किसके वंश हैं? आप इब्राहिम के वंश हैं। आप गरीब हो ही नहीं सकते हैं। प्रेज गॉड। यू कैन नॉट बी पुअर। आमेन। आप इब्राहिम के वंश हैं। यू आर द सीड ऑफ इब्राहिम। आपके मुंह में वो बात है। आमेन। ओके। एक और पहचान देखिए, दूसरा कुरिन्थी 5 उसके 21 में लिखा है, जो संडे को प्रॉस्पेरिटी सेशंस में मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। जो पाप से अज्ञात था, उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। अभी हमने धर्म के कुछ काम नहीं किए हैं। ओके। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, यीशु से आप जब ये चीजों को जानेंगे, आप यीशु से इतना प्यार करेंगे, आप पूछेंगे नहीं कि मैं समाचार सुनाऊं क्या, मैं प्रार्थना करूं क्या, वचन पढ़ना जरूरी है क्या। ये है प्रकाशन की कमी के कारण लोग ऐसा सोचते हैं। अगर आपको सही प्रकाशन है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप यीशु के लिए अपना जान देने तैयार हो जाएंगे कि जो उसने आपके लिए किया है। प्रेज गॉड। जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। ना हमने धर्म के कुछ काम किए हैं, ना हमने कुछ अच्छा किया है। हमारा स्वभाव शैतानी था, शैतानी काम में हम फंसे हुए थे, सब कुछ गलत किया है। और उसके बीच में किसी ने हमें सुसमाचार बताया, हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, और जब हम मसीह में आए, उसकी पहचान हमारी पहचान हो गई और हम परमेश्वर की धार्मिकता बन गए। प्रेज गॉड। ये कुछ धर्म के काम नहीं किए हैं, पर परमेश्वर ने कहा एक पापी व्यक्ति जब धार्मिक काम करता है, वो गंदे चिथड़ों के समान है। प्रेज गॉड। लेकिन हमने जो कुछ भी सही नहीं किया, हमने मसीह में विश्वास किया और मसीह ने हमें उतना ही पवित्र और धर्मी बनाया जितना वो खुद है, क्योंकि उसकी पहचान हमें मिल जाती है। प्रेज गॉड। और हमें उस पहचान में स्थापित होना है। प्रेज गॉड। आपकी प्रार्थना ने आपको धर्मी नहीं बनाया, आप सुसमाचार सुनाते हैं, वो चीज ने आपको धर्मी नहीं बनाया। आपकी दशवांश टाइम पे देने से आप धर्मी नहीं बने हैं। सुबह 6 बजे उठ के प्रार्थना करने की वजह से आप धर्मी नहीं बने हैं। यीशु मसीह के कारण आप धर्मी बने हैं। इसलिए आप उससे प्रेम करते हैं। यू लव हिम, क्योंकि उसने आपके पूरे नक्शे को बदल दिया है। प्रेज गॉड। आमेन। तो मसीह में उसकी पहचान आपकी पहचान है। नंबर 3, इन क्राइस्ट। मसीह में होने का मतलब क्या है? कि हम उसके साथ एक हैं, उसके साथ हमारा मिलन हुआ है। मसीह में उसकी हैसियत या उसका दर्जा आपकी हैसियत बन जाती है। प्रेज गॉड। आमीन। अपने पारिवारिक दर्जे को और हैसियत पर ज्यादा गौर मत करिए। मेरा परिवार एकदम छोटा परिवार और मेरा मम्मी डैडी मेरे लिए कुछ नहीं किया, मेरा ये मेरा वो सब साइड में रखिए। एक नया पहचान आपको मिला है, अ न्यू स्टेटस। प्रेज गॉड। मसीह में आपको एक नई हैसियत मिली है, एक नई दर्जा मिला है आपको। प्रेज गॉड। इसीलिए मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कलीसिया में, आप गरीब नहीं है, अपने आप को वैसा मत देखिए।
आप मसीह में हैं, आप मसीह में हैं। आपके जीवन का सबसे बड़ा दिन है कि जब आप मसीह में आए। द ग्रेटेस्ट डे ऑफ योर लाइफ इज व्हेन यू केम इन क्राइस्ट। आपके जीवन का बहुत विश्वासियों को पता नहीं है ये। प्रेज गॉड। वो मसीह में आकर भी और कुछ चीजों को ढूंढ रहे हैं। क्राइस्ट इज द फुलफिलमेंट। प्रेज गॉड। वो आपको मिल गया तो और कुछ नहीं चाहिए आपको। लेकिन अगर अज्ञान है, वो मिलने के बाद भी और खोज जारी रहता है, क्योंकि ज्ञान नहीं है। प्रेज गॉड। सो इन क्राइस्ट हिज स्टेटस, जो उसकी हैसियत है, जो उसका दर्जा है, क्योंकि हम मसीह में हैं और हम उसके साथ एक हैं, वही दर्जा, वही स्टेटस हमें मिल जाता है। कैसे हम अपने आप को गरीब देखेंगे? प्रेज गॉड। कैसे हम अपने आप को छोटा देखेंगे? कभी नहीं देख सकते हैं। प्रेज गॉड। ओके, सो इन क्राइस्ट हिज स्टेटस बिकम्स योर स्टेटस। मसीह में उसका हैसियत, उसकी दर्जा आपकी हैसियत और आपका दर्जा बन जाती है, क्योंकि आप उसके साथ एक हैं। ओके, सी दिस। पहला यूहन्ना 12:1 उसके 12 में लिखा है, अध्याय 1 12वां वचन। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। क्या स्टेटस मिला है आपको? प्रेज गॉड। कोई बोलेगा परमेश्वर का बच्चा बनने के लिए आपको लाइन पे खड़े रहना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, आपको वो करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, आपको ये। हम परमेश्वर के बच्चे कैसे बने? हाँ, यीशु पर विश्वास कर। क्या आप सोच सकते हैं परमेश्वर का बेटा क्या दर्जा है? प्रेज गॉड। परमेश्वर का बेटा, जितनों ने उसे ग्रहण किया। आपको स्टेटस देखिए, व्हाट्सएप स्टेटस नहीं, ये दूसरा स्टेटस है। वो दर्जा देखिए, वो स्टेटस देखिए, क्या स्टेटस आपको मिला है, क्या दर्जा, क्या हैसियत है आपकी। प्रेज गॉड। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। बहुत लोगों को बहुत घमंड है कि मैं इसका बेटा हूं, मैं उसका बेटा हूं, मैं इसकी बेटी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। आप जो भी हैं, परमेश्वर के संतान से बड़ा कोई दर्जा नहीं है। प्रेज गॉड, आमेन, ग्लोरी टू गॉड। परंतु जितनों ने उसको उससे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर का संतान, व्हाट स्टेटस, व्हाट प्रिविलेज, व्हाट पोजीशन, ब्लेस्ड बी हिज नेम। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार। क्या दर्जा मिला है आपको ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? हम कहा गटर में पड़े हुए, पाप में पड़े हुए, बुरी आदतों में फंसे हुए, नर्क जाने वाले पापी थे हम। हमें ऐसा दर्जा, डू वी डिजर्व दिस थिंग? प्रेज गॉड। हम जैसे लोगों को, जो भक्तिहीन, परमेश्वर के दुश्मन, पाप से भरे हुए लोगों को क्या दर्जा दिया है। आप यीशु से बहुत प्रेम करेंगे। प्रेज गॉड, क्योंकि उसने हमें परमेश्वर का संतान होने का दर्जा दिया है। हमारी प्रार्थनाओं की वजह से नहीं, उपवास करने की वजह से नहीं, गरीबों के लिए कुछ करने की वजह से नहीं, यीशु के कारण, क्योंकि हम मसीह में हैं। उसका दर्जा, उसकी हैसियत अब हमारी हैसियत और हमारी दर्जा है। प्रेज गॉड, आमेन, ग्लोरी टू गॉड। उसने कहा, जब मैं नंगा था, जब एक भाई, एक इसको सोच के देखिए, माय टाइम इज अबाउट टू बी डन, 10 मिनट्स। उसने कहा कि एक व्यक्ति, एक विश्वासी जिसके पास कपड़े नहीं थे, तुमने उसे कपड़े दिए, तुमने मुझे दिया। मतलब वो विश्वासी जिसके पास, उस दर्जे में यीशु अपने आप को लेके आया, ताकि हम विश्वासी उसके दर्जे को ले लें। प्रेज गॉड, आमेन। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उसे परमेश्वर का संतान होने का दर्जा दिया। व्हाट अ स्टेटस, प्रेज गॉड। ओके, इस वचन को देखिए, एफिसियों 1 उसके 6 में लिखा है, टू द प्रेज ऑफ द ग्लोरी ऑफ हिज ग्रेस वेयरिन ही हैज मेड अस एक्सेप्टेड इन द बिलव्ड। कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो, जिससे उसने हमें उस प्यारे में, मतलब मसीह में, उस प्यारे में या प्रिय में सेंट में दिया है। मतलब हमें स्वीकार किया है, हमारे ऊपर अनुग्रह हुआ है, हमें स्वीकृति मिली है, हमें अटेंशन मिला है। क्यों? उसकी वजह से। इसी इसकी वजह से नहीं है क्योंकि हम बहुत कुछ बड़ा किया है हमने। उसके, देखिए, प्रिय में, उसमें, इन द बिलव, उसमें उसका दर्जा हमें मिला है।
प्रेज गॉड। इसलिए हमारा घमंड सिर्फ मसीह है। प्रेज गॉड। ओके, आगे देखेंगे। एफिसियों 2:6 में लिखा है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। क्या आप जानते हैं हम परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठे हुए हैं? हम में जो मिट्टी और गड्ढे से उठाकर परमेश्वर के दाहिने हाथ में, मसीह में परमेश्वर के दाहिने हाथ में, वो दाहिना हाथ जो अधिकार और सामर्थ का जगह है, वहां पर हमको बैठाया है। हम इसके लायक नहीं थे, हम बिल्कुल भी इसके लायक नहीं थे, क्योंकि लेकिन मसीह के लहू के कारण, यीशु के कारण, उसमें हम परमेश्वर के दाहिने, इसलिए हम हर बार उसकी स्तुति करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि हम कुछ भी नहीं थे और हमें कुछ उसने बनाया है। प्रेज गॉड। सब कुछ मसीह है, एवरीथिंग इज क्राइस्ट। हमें धूल और बोल सकते हैं गोबर से उठाकर उसने परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठाया है, क्योंकि हम मसीह में हैं। हम उस वो वहां पर बैठा है, इसलिए हम वहां पर हैं। प्रेज गॉड। हम परमेश्वर के दाहिने हाथ में हैं, ये वास्तविकताएं हैं। ग्लोरी टू गॉड। ओके, ना नंबर 3, थोड़ा मैं जल्दी जाऊंगा। मसीह में, इन क्राइस्ट, 3 चीज मैंने आपको बताया। सबसे पहले पहचान, सबसे दूसरा दर्जा, हैसियत, और तीसरा है संपत्ति। प्रेज गॉड। इन क्राइस्ट हिज पोजेशंस बिकम योर पोजेशंस। जब आप मसीह में आ जाते हैं, आप उसके साथ एक हैं, आपका मिलन उसके साथ हुआ है, और क्योंकि आप उसके साथ एक हैं और आपका मिलन हुआ है, तो आप जो उसका है वो आपका हो जाता है, पोजेशंस हो जाता है अपना। प्रेज गॉड। जो भी मेरा था, प्रेज गॉड, जब मेरे और मेरे वाइफ का विवाह हुआ, जो कुछ मेरा है भी उसका है, जो कुछ उसका है वो मेरा है। प्रेज गॉड। तो मसीह में उसकी संपत्ति आपकी संपत्ति बन जाती है। पहचान, दर्जा, हैसियत और संपत्ति। प्रेज गॉड। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। इस वचन को देखिए, इब्रानी 1:2 में लिखा है, इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया, और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची है। अभी यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है कि यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने, यीशु मसीह को सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया है। कितनी वस्तुओं का? सारी वस्तुओं का। जितनी वस्तुएं धरती में हैं, जितनी वस्तुएं सारी सृष्टि में हैं, यीशु मसीह को, यीशु मसीह ने किसी गवर्नमेंट से नहीं पूछा, किसी प्रेसिडेंट से नहीं पूछा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने समुद्र के नीचे से जमीन को बाहर लेकर आया, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र यीशु को सारी वस्तुओं का वारिस, मतलब सारी वस्तुओं पर मालिक ठहराया है। क्या संपत्ति है यीशु मसीह की, सब कुछ उसका है। प्रेज गॉड। आगे देखेंगे। रोमी 8 उसके 16 और 17 में कुछ लिखा है, आत्मा आप ही हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। बस नंबर 17। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, जबकि हम उसके साथ दुख उठाएं कि उसके साथ महिमा भी पाएं। आप देख रहे हैं, प्रेज गॉड, दीज वर्सेस, अगर आप इन वचनों पर मनन करें, जैसे मैं प्रचार कर रहा हूं, और आप इन वचन को लेकर आप उस पर मनन करें, आपकी मानसिकता, आप अपने मुंह से बोलेंगे कि मैं और मेरी पीढ़ियां कभी गरीबी को छुएंगे नहीं। प्रेज गॉड। फॉरएवर फिनिश। प्रेज गॉड। ये जब प्रकाशन आपको होगा, और यदि तुम परमेश्वर के संतान हो तो परमेश्वर के वारिस भी हुए, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस, मतलब जॉइंट एयर, को एयर नहीं, जॉइंट एयर। जैसे जॉइंट अकाउंट, पति पत्नी जॉइंट अकाउंट खोलते हैं, तो जॉइंट अकाउंट में जितना पैसा है वो पूरा पति का है, पूरा पत्नी का है, वो है जॉइंट अकाउंट। मतलब हम मसीह के साथ जॉइंट एयर्स हैं। जो कुछ मसीह का है वो आपका है, क्योंकि आप मसीह में हैं, और मसीह का क्या है? सारी वस्तुएं उसकी हैं। क्या मानसिकता होगी अगली बार जब आप ऑफिस में जाएंगे, ये मानसिकता के साथ। अगली बार जब आप उस कॉलेज में जाएंगे, उस स्कूल में जाएंगे, उस ऑफिस में जाएंगे, उस सेवकाई को करेंगे, कैसी मानसिकता होगी आपकी। प्रेज गॉड। गरीबी पैसों की समस्या नहीं है, मानसिकता की समस्या है।
प्रेज गॉड, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस। अगर आप मसीह के संगी वारिस हैं तो सब कुछ आपका है। प्रेज गॉड, क्योंकि जब आप मसीह में आते हैं, उसका पहचान आपकी पहचान है, उसका दर्जा आपकी दर्जा है, उसकी संपत्ति आपकी संपत्ति है, सब कुछ आपका है। प्रेज गॉड। ओके, इस एक वचन को देखिए, रूथ 2 उसका 1 और 2 पढ़ेंगे। ये जो कहानी है रूथ, रूथ नेओमी करके, नाओमी हिंदी में लिखा है, नाओमी करके एक स्त्री थे। वो अपने पति के साथ वो बेतलहम छोड़कर वो मोआब देश में जाती है, और मोआब देश में उसके दो बेटे हैं, वो मोआबी स्त्रियों से शादी करते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो मोआब में रहते हैं, अपने देश को छोड़कर वो मोआब में जाते हैं, और जैसे जैसे समय बीतता है मोआब में, तो नेओमी का जो पति है वो मर जाता है, और उसके दो बेटे हैं वो भी मर जाते हैं। फिर नेओमी अपने 2 बहू के साथ रहती हैं। उसमें से एक तो नेओमी दोनों को बोलती है कि तुम दोनों चले जाओ अभी, क्योंकि तुम्हारे पति भी मर गए हैं, तुम अपने अपने घर में जाओ, शादी कर लो। उसमें से एक जो बहू रहती है वो चली जाती है, लेकिन रूथ जो एक बहू है वो बोलती है नहीं, नेओमी, वो अपने सास से बोल रही है कि आप जहां पर भी जाएंगे मैं वहां पर जाऊंगी, आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर, मैं आपके साथ ही रहूंगी। बहुत अच्छी बहू है, प्रेज गॉड। आर्क कलीसिया की सब बहू बहुत अच्छे हैं, प्रेज गॉड। ओके, तो नेओमी के पति एलीमेलेक के कुल में उसका एक बड़ा धनी कुटुंबी था जिसका नाम बोआज था। अभी बोआज यीशु मसीह की परछाई है, इसीलिए जब भी आप पुराने नियम पढ़ते हैं, उसमें यीशु मसीह हर हर किताब में, हर चैप्टर में, जेनेसिस में है, हर अध्याय में आपको दिखेगा यीशु मसीह, हर किताब में दिखेगा यीशु मसीह। उत्पत्ति से लेके मलाकी तक यीशु मसीह के बारे में है सब कुछ, क्योंकि सब कुछ उसी में, उसी के द्वारा, उसी के लिए है, और सब बातों में वो प्रथम है। अभी रूथ का जो परछाई है वो हमारे विषय में है। प्रेज गॉड। बोआज यीशु मसीह को दर्शाता है, रूथ हमें दर्शाता है। अभी रूथ और उसकी सास नेओमी सब कुछ खत्म होकर वापस बेतलेहम में आते हैं, और रूथ की परिस्थिति इतनी खराब है, ये लोग अभी इतने गरीब हैं कि खेत में जाकर जो बचे कुचे चावल को उठाने का वो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है, उनकी पहचान खत्म हो गई है, उनका दर्जा खत्म हो गया है, उनकी संपत्ति वो पूरा खत्म हो गया है। प्रेज गॉड, इसको मन में रखकर पढ़ेंगे। नाओमी के पति एलीमेलेक के कुल में उसका एक बड़ा धनी कुटुंबी था जिसका नाम था बोआज, जो यीशु मसीह का चित्र है, परछाई है। वर्स नंबर 2, और मोआबीन रूथ जो हमारा तस्वीर है, रूथ हमें दर्शाता है। ने नेओमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करें, उसके पीछे पीछे मैं सिला बिनती जाऊं। उसने कहा, चली जा बेटी। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, उतना ही वचन मैंने लिखा है कि देखिए, रूथ की परिस्थिति बहुत खराब है। वो ऐसे कठिन परिस्थिति में है कि लोग जब कटनी काट कर निकल जाते हैं, बचा कुचा चावल गेहूं जो रह जाता है वो ये लेने जा रही है। इतनी कठिन परिस्थिति, लेकिन बोआस के अनुग्रह की दृष्टि रूथ पर आती है, और आप जानते हैं क्या होता है, बोआस रूथ से विवाह कर लेता है। और जब बोआस रूथ से विवाह करता है तो क्षण भर में रूथ की पहचान, रूथ का दर्जा और रूथ की संपत्ति बदल जाती है, क्योंकि अब वो बोआस में आ गई, बोआस के कवरिंग में आ गई। अभी रूथ की पहचान बदल गई है। और ये हमारे और मसीह की बात है। ये देखिए, हम लोग पापी थे, भक्तिहीन थे, हमारी परिस्थितियां बहुत खराब था, लेकिन यीशु मसीह का अनुग्रह की दृष्टि हमारे ऊपर आई, और जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, हम उसमें आ गए, और जब हम उसमें आ गए, हमारी पहचान बदल गई, हमारा दर्जा बदल गया, और हमारी संपत्ति बदल गई। प्रेज गॉड। हमें एक नई पहचान मिली है। वी हैव गॉट अ न्यू आइडेंटिटी। हमें एक नई पहचान मिली है। प्रेज गॉड। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आई विल एनकरेज यू कि ये पहचान जो हमें मिली है, दैट इज एन आउटस्टैंडिंग रियलिटी।
प्रेज गॉड। मसीह में हमें एक नई पहचान मिली। जैसे रूत का, उसका कोई पहचान नहीं था, लेकिन मसीह में उसे कौन सा पहचान। बोआब, बोआस से जुड़ने के बाद जिस खेत में वो चावल उठा रही थी, वो खेत उसका हो गया। प्रेज गॉड। जिस दासों के साथ वो काम करती थी झुक झुक के, वो पूरे दास के ऊपर मालकिन बन गई एक क्षण में, क्योंकि वो बोआज में आ गई। और मैं आपको बता रहा हूं कि हम मसीह में हैं। हमारी कोई पहचान नहीं थी, कोई संपत्ति नहीं, कुछ नहीं, सब बेकार। और हम जब मसीह में आए, हमें एक नई पहचान मिली है, हमें एक नई हैसियत, नई दर्जा मिला है, हमें एक नई संपत्ति मिली है। और हमारा लक्ष्य है, और ये बहुत जरूरी है, कि हम मसीह में अपनी नई पहचान, नई दर्जा और नई संपत्ति के वास्तविकताओं में हम मजबूत हो जाएं। मसीह के गढ़ को अपने मन में बढ़ाएं, ताकि हमें अपने आप को देखने का तरीका बदल जाए। प्रेज गॉड, ग्लोरी टू गॉड। ओके, आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, आपके बड़े नाम के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमें और प्रकाशन दीजिए, गिव अस मोर रेवलेशन। हम आपके नाम के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम रूत की तरह नीचे थे, लेकिन बोआज ने जैसे रूत को उठाया, मसीह ने हमें उठाया है। अभी नई वास्तविकताओं की पहचान, दर्जा, हैसियत, संपत्ति में हमें आप स्थिर करिए प्रभु, ताकि हम आपके राज को बढ़ाएं और बहुतों के लिए आशीष का कारण। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और गिलाते हैं। आमेन, आमेन।